दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचर्य। ये क्या है? सीधे सीधे बात करें तो हमें पता चलता है कि सेक्स ना करना। अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत ही गहरा है। ये केवल सेक्स पर ही नहीं टिका है, ये 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। यदि कोई एक स्तंभ पूरा ना हो तो ब्रह्मचर्य कभी पूरा नहीं होता, बल्कि इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। एक युवक था, जब 14 वर्ष का हुआ तब उसके भीतर काम वासना के बीज अंकुरित हुए। वह उसके लिए बिल्कुल नया एहसास था, नई चीज़ थी। काम वासना के पौधे ने उसके शरीर में बदलाव किए, उसके मस्तिष्क में बदलाव आए, उसकी काम इंद्रियों ने अपने आप को पहचाना और वह अचानक से बड़ा हो गया। उसके भीतर नए अनुभव, बचपन के खेल खिलौने सब पीछे छूट गए। बस समझ के साथ नए दायरे में प्रवेश कर गया और उसकी दिलचस्पी या उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ था। वह उन्हें छूना चाहता था और बाकी सब भी करना चाहता था जो अभी आपके दिमाग में इस समय चल रहा है। परंतु हमारे समाज ने हमें कुछ शिक्षा दी है, हमें सही गलत समझाया है और ये भी समझाया है कि शादी से पहले सेक्स एक बहुत बुरी चीज़ होती है। और वह 18 वर्ष का हो गया। इस समय और इस उम्र में हमारे भीतर बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। शरीर में भी तो शक्ति होती है, क्रोध भी होता है और उसमें भी बड़ा अहंकार होता है। शरीर की शक्ति नियंत्रण में नहीं रहती, पर यह एक ऐसा समय होता है जहाँ पर यदि किसी युवक की बुद्धि सामान्य बुद्धि से अधिक समझ उत्पन्न कर ले तो वह अपनी शक्ति को ऐसे कार्यों में लगा सकेगा जहाँ वह अधिक सफलता प्राप्त करेगा। पर इस उम्र के युवक कहाँ होते हैं? वह युवक भी अपने मित्रों के साथ टोली बनाकर घूमा करता। उनके बीच में ज़्यादातर एक ही बात घूमती, और वह क्या है? लड़कियों की बात, अपोजिट सेक्स की बात। बाकी हम सबको पता है, और ये बात मैं केवल लड़कों के संबंध में नहीं कह रहा हूँ। ठीक ऐसी ही स्थिति लड़कियों के संबंध में भी है। इस उम्र में उस युवक को सही जानकारी नहीं मिल रही थी। उसे कहीं से पता चला ये वीर नाश यानी स्पर्म के नष्ट हो जाने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। वक्त से पहले व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। उसके मन में काम वासना के ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिनको वह मन में सोच तो लेता है, चित्र तो बना लेता है, परंतु बाद में बहुत पछतावा करता है, क्योंकि जिनके बारे में वह विचार कर रहा था उसके बारे में ऐसा सोचना भी पाप था। ऐसा समाज ने उसे पहले ही समझा रखा था। अपने पछतावे के कारण एक तरह के डिप्रेशन में बच जा रहा था। वह संकल्प करता, शपथ लेता, कसम खाता कि वह इन बुरे विचारों को छोड़ देगा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका वह संकल्प, वह कसम खुद ही टूट जाया करते। ये सब करते करते अब वह 25 बरस का हो गया था। एक दिशाहीन जीवन जी रहा था। कुछ पता ही नहीं था कि क्या करे और क्या ना करे। दिमाग में तो काम वासना के विचार चलते रहते। उसने कहीं से ब्रह्मचर्य के बारे में सुना। उसने सुना कि इसका पालन करने से शरीर बलवान हो जाता है, चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है और वह अपनी सभी बुरी आदतों से दूर हो जाता है। संकल्प लेकर उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया और उसने एक बार 3 महीने तक कठोर संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन वह ब्रह्मचर्य के पालन को संभाल नहीं पा रहा था। उसे अतिरिक्त क्रोध आने लगा। उसका मन उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। वह हमेशा बौखलाया सा रहता। एक दिन उसने गांव के बाहर एक सुंदर युवती को देखा। उसे देखते ही उसका मन जैसे उसके ऊपर हावी हो गया। वह उस युवती के पास गया और उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश की, परंतु उस युवती ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह आगे निकल गई। वह युवक पीछे से आया और उस युवक ने उस युवती का पीछे से हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वह सारी ऊर्जा जो उसने 3 महीने से अपने अंदर समेट रखी थी, वह उस पर हावी हो गई और उस युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। वही उस मार्ग से एक युवा भिक्षु जा रहा था। जब उसने ये देखा
तो उसने आवाज़ लगाकर कहा, सुनो भाई, ये मत करो। ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं। लेकिन उस युवक पर तो काम वासना का भूत सवार था। उस युवक ने उस भिक्षु की एक बात भी ना सुनी। तब भिक्षु ने उसे जबरदस्ती काबू किया और उसके हाथ पैर बांध दिए। और उसने उस युवती से कहा, तुम सुरक्षित हो, तुम अपने घर जा सकती हो। इस युवक का व्यवहार तुम्हारे साथ सही नहीं था, पर मेरी तुमसे एक विनती है कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। ये युवा अभी अंधकार में जी रहा है। मैं इसे उजाले की ओर लाने की कोशिश करूँगा। वह युवा भिक्षु उस युवक को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। भिक्षु ने अपने गुरु को सारी बात बताई। युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं तो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा था, पर यह मुझसे कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आपके भिक्षु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कुछ गलती कर बैठता। गुरु युवक को लेकर एक नदी किनारे पहुँचे और उस युवक से कहा, यदि मुझे नदी का बहाव रोकना हो तो मुझे क्या करना होगा? युवक ने कहा, इस नदी के बहाव पर एक बांध बना दीजिए, जिससे इसका पानी रुक जाएगा। गुरु ने कहा, और ये पानी कब तक रुका रहेगा? युवक ने कहा, जब तक पानी बांध से ऊपर नहीं हो जाता। तब गुरु ने कहा, जब पानी बांध से ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा? युवक ने कहा, गुरुदेव, पानी आगे बहने लगेगा और बांध टूट जाएगा। गुरु ने कहा, और अगर हमें बांध को बचाना हो तो क्या करना होगा? युवक ने कहा, हमें पीछे इकट्ठे हुए पानी का उपयोग करना होगा। उसे सही दिशा देनी होगी, उसकी दिशा बदलनी होगी। नहर बनाकर दूसरी दिशा में पानी को भेजना होगा। गुरु ने कहा, बस यही तो तुमसे गलती हो गई। बांध तुमने बना लिया ब्रह्मचर्य का, परंतु उसका उपयोग नहीं किया। जो पीछे स्टोर होती जा रही थी, बाढ़ तो आनी ही थी। वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, जो मैं कर चुका हूँ। गुरु ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इसके 3 स्तंभ खड़े करने होते हैं। पहला, तुम्हारी चेतना, दूसरा, तुम्हारा मन, और आखिर में तुम्हारा शरीर। परंतु सभी लोग सबसे पहले शरीर पर काम करते हैं, चेतना और मन को छोड़ देते हैं। इसी कारण ब्रह्मचर्य की इमारत गिर जाती है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे इन 3 स्तंभों के बारे में बताइए, मैं क्या करूं? गुरु उस युवक को एक विशाल पेड़ के पास ले गए और उस युवक से कहा, ये पेड़ कैसा है? युवक ने कहा, ये तो बहुत ही विशाल पेड़ है। इतना विशाल पेड़ तो मैंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम इसकी विशालता बाहर की ओर देख रहे हो, और जितना विशाल ये बाहर दिख रहा है, वैसा ही विशाल ये धरती के अंदर भी है। इसकी जड़ें धरती का सीना चीरकर गहराई में जा चुकी हैं, और उन्होंने मिट्टी को इस तरह पकड़ रखा है कि भारी बारिश, आंधी, तूफान में भी इस पेड़ सीधा खड़ा रहे। तभी गुरु ने उस पेड़ के पास एक छोटा सा पेड़ दिखाया और कहा, इस छोटे से पेड़ को देख रहे हो? क्या ये भारी बारिश, भारी आंधी, तूफान का सामना कर सकता है? युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो उससे उखड़ जाएगा। गुरु ने कहा, ऐसे ही हमारी चेतना होती है। हमारी चेतना जैसे हमारे भीतर होती है, हम बाहर वैसे ही प्रकट होते हैं। तुमने देखा, कुछ लोग बड़े से बड़े दुख का सामना बड़ी ही मजबूती से कर लेते हैं, और कुछ लोग छोटी सी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। ये उनकी चेतना के कारण ही है। तो पहला स्तंभ चेतना है। इसे अपने भीतर गहराइयों में जाने देना है, मजबूत करना है। ज़्यादातर हमारी चेतना भय के कारण सिकुड़ी हुई रहती है। गुरु युवक को दूसरे स्थान पर ले गए और कहा, देखो, वहाँ पर कुछ युवक बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। जाओ और उनके साथ बैठकर सुनो कि वे क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ कुछ देर बैठकर मेरे पास वापस आना। वह युवक उन युवकों के पास गया, उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। बातें करते करते बहुत देर गुजर गई और वह युवक ये भूल ही गया कि गुरु उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब वह सारे युवक अपने अपने घर जाने लगे, तब उसे याद आया
कि गुरु उसका इंतजार कर रहे थे। वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि थोड़ी देर उनकी बातें सुनकर मुझे वापस भी आना है। गुरु ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा ही होता है। वह युवक क्या बात कर रहे थे? युवक ने कहा, गुरुदेव वह सभी काम वासना की बातें कर रहे थे। गुरु ने कहा, और उसमें तुम्हें आनंद आ रहा था, इस कारण ही तुम मुझे भूल गए। दूसरा स्तंभ तुम्हारा मन है। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। मन संगत से बनता है और बिगड़ता है। तुम जिन युवकों की संगत करके आए हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये गुरु क्या फालतू के प्रवचन दे रहा है। ये सुनते ही वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? गुरु ने कहा, अगर तुम अच्छी संगत करोगे तो तुम्हारा ये दूसरा स्तंभ यानी तुम्हारा मन सही मार्ग की ओर चलने लगेगा। जब ये सही मार्ग की ओर चलेगा तब तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा और बाहर की ओर तुम्हारा व्यक्तित्व विस्तार लेगा। ब्रह्मचर्य का तीसरा और आखिरी स्तंभ तुम्हारा शरीर है। जब मन अच्छी संगत में चलता है वह मजबूत होता है, जीत विस्तार लेती है और तुम्हारी समझ बढ़ती है, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारे शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करना पड़ता, बल्कि वह तुम्हारे अनुरूप चलती हैं। तब तुम्हें कोई संकल्प या शपथ खानी नहीं पड़ती। युवक ने कहा, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, सबसे पहले खुद को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो, अच्छी संगत करो, मेरे भिक्षुक के साथ अपने दिन का कुछ समय बिताओ, ऐसे मित्र बनाओ जिनकी चेतना का विस्तार अधिक हो और वे काम वासना जैसी छोटी मोटी चीज़ों में अपने आप को ना फंसाते हों, जिनके मकसद और विचार बड़े हों। जब तुम इन तीनों स्तंभों को खड़ा कर लोगे तब तुम्हें अपना मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे। इस युवक ने ऐसा ही किया। वह 3 महीने तक उस युवा भिक्षु के साथ रहा, ज्ञान की बातें सीखी और इन 3 महीनों में उसके मन से जैसे काम वासना के विचार खत्म ही हो गए, उसकी जगह वैराग्य उत्पन्न हो गया। 3 महीने बाद जब घर वापस आया वह युवक नहीं रहा जो पहले नज़र चुराता था, इधर उधर घूमता फिरता था। उसने अपने मित्रों को चुना, अच्छी संगत में गया, बाहर की ओर अब उसका व्यक्तित्व बढ़ रहा था, लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे, शरीर और दिमाग से वह मजबूत हो रहा था। कुछ वर्ष उसने बहुत मेहनत की और एक व्यापार खड़ा किया, शादी की और सुख दुख को झेलते हुए अपने मार्ग पर बढ़ गया। लेकिन फिर कभी उसके मन में ब्रह्मचर्य के पालन का ख्याल नहीं आया, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पौधा उसके अंदर पनप चुका था, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब आप सोचेंगे कि शादी करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है? ब्रह्मचर्य केवल शरीर से उत्पन्न नहीं होता, वह चेतना, मन और शरीर का मेल होता है। हमें ब्रह्मचर्य के पालन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। जब ये पाप भावनाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपको ब्रह्मचर्य की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। समस्या ये है कि हम काम वासना को पाप से जोड़ लेते हैं, पर ये केवल ऊर्जा है। इसको किस रूप में उपयोग करना है ये आप पर निर्भर करता है। जितना आप इस ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों से बचाएंगे उतना ही आप इस ऊर्जा को सार्थक कार्यों में उपयोग कर सकेंगे। पर हमारी सारी ऊर्जा तो व्यर्थ के कार्यों में लगती है, और अपने आप को इस पाप कर्म से कैसे बाहर निकालें? ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और एक सूखे पेड़ की तरह किसी तूफान के इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो आएगा और आपको जड़ से उखाड़ देगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही, इसलिए अपने तीनों स्तंभों को मजबूत कीजिए। चीज़ों के पीछे मत भागिए, उन्हें अपने पीछे आने दीजिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।